विकास जी, अगर बात की जाए आपके राजनीतिक सफर की तो कहाँ? विद्यार्थी परिषद में कार्य करता था उस समय। ज़्यादा समय तो नहीं दे पाया था, फिर भी पवन जी के साथ हमारे जिला संयोजक थे, उनके साथ कॉलेज टाइम में काम किया है। संगठन कॉलेज में चुनाव हुआ करते थे। विकास जी, अगर बात की जाए आपके हाइट बड़ी युवाओं में चर्चा की विषय रहती है। साथ देखा जाए तो एक भीड़ अगर देखते हैं तो वहाँ से अलग से आपकी हाइट दिखती है। कहते हैं कि विकास भैया वो खड़े हैं दूर। तो क्या मानते हैं आप, हाइट शुरू से ऐसी थी या फिर जो है आपने कुछ दवाओं का इस्तेमाल किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का मेरा मन था, सेवा करने का मेरा मन था, इसलिए मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। आपको राजनीति विरासत में मिली है या फिर आपने छात्र राजनीति जिस तरह का आपने बताया है, या फिर वहाँ से आपने शुरुआत की? उनको देख के कुछ सीखने को मिला है। राजनीतिक के उतार चढ़ाव ये सब उन्हीं से सीखा है मैंने। और आज जो भी है तो पिताजी से और इनसे सीखने को मिला है, इसलिए इंटरेस्ट था हमारा राजनीति में। सफर को लेकर बात की तो उनके युवाओं को लेकर मैंने जब सवाल पूछा तो कई तरह के बात युवाओं ने कही, अपने अपने गुरु के नाम बताए। आप किसे अपना गुरु मानते हैं जहाँ तक पहुँचे आप राजनीतिक सफर में? नहीं, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ और छोटा कार्यकर्ता बनकर ही भारतीय जनता पार्टी में काम करना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी का खास कार्यक्रम फेस टू फेस में लगातार हम युवाओं से बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। उनके राजनीतिक सफर को लेकर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से युवा लगातार राजनीतिक सफर तय कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो आज हमारे साथ ऐसे ही युवा मौजूद है जो अपनी हाइट को लेकर, अपनी ऊंचाई को लेकर जाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में युवा हैं विकास नामदेव, उनसे बात करेंगे क्योंकि पार्टी में भी अगर बात की जाए तो हाइट जरूरी है। कार्यकर्ता भी हाइट पे तभी जाता है जब वह दरी बिछाता है और फिर ऊंचे पद पर पहुंचता है। तो विकास नामदेव की हाइट वैसे ही ऊंची है तो पार्टी में भी कद उनका बड़ा है। विकास जी, आपका स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में। नवीन जी, धन्यवाद नवीन जी। विकास जी, अगर बात की जाए आपके राजनीतिक सफर की तो कहाँ? जब कॉलेज में था तो छात्र जब पवन जी पाटीदार जिला संयोजक हुआ करते थे। उसके बाद फिर मैं कुछ पारिवारिक कारण से मैं कुछ समय के लिए व्यवसाय में व्यस्त हो गया था। उसके बाद फिर मैं युवा मोर्चा में मैंने युवाओं के साथ काफ़ी समय काम किया और संगठन ने मुझे प्रदेश कार्य समिति युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति का दिया, जो हमारे जिलाध्यक्ष विश्वदेव जी शर्मा थे। विकास जी, अगर बात की जाए आपकी हाइट बड़ी युवाओं में चर्चा की विषय रहती है। साथ देखा जाए तो एक भीड़ अगर देखते हैं तो वहाँ से अलग से आपकी हाइट दिखती है। कहते हैं कि विकास भैया वो खड़े हैं दूर। तो क्या मानते हैं आप, हाइट शुरू से ऐसी थी या फिर जो है आपने कुछ दवाओं का इस्तेमाल किया? नहीं, शुरू से ऐसी है मेरी हाइट। और ये सब परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद है। तो ऐसा तो नहीं कि राजनीति आपको नहीं करनी थी, आपको कोई कंपटीशन की तैयारी करनी थी, कहाँ भर्ती होना था, ऐसा तो नहीं इसलिए हाइट बढ़ाई थी आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का मेरा मन था, सेवा करने का मेरा मन था, इसलिए मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। विकास जी, अगर बात की जाए तो आपको राजनीति विरासत में मिली है या फिर आपने छात्र राजनीति जिस तरह का आपने बताया है, या फिर वहाँ से आपने शुरुआत की? भुवनेश्वर का रहने वाला था। दादाजी शुरू से संघ में जाया करते थे, शाखा लगाते थे। उसके बाद मेरे फादर काफ़ी पुराने, उन्होंने 2 बार की जिला मंत्री रहे भाजपा के और पार्षद रहे भारतीय जनता पार्टी से। उनको देख के कुछ सीखने को मिला है। राजनीतिक के उतार चढ़ाव ये सब उन्हीं से सीखा है मैंने। और आज जो भी है तो पिताजी से और इनसे सीखने को मिला है, इसलिए इंटरेस्ट था हमारा राजनीति में। और कार्य कर रहे हैं धीरे धीरे युवाओं के बीच। संगठन का विश्वास है हमारे ऊपर। विकास जी, अगर बात की जाए तो आपने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की और कहाँ तक आपने शिक्षा ग्रहण की? मेरी ग्रेजुएशन हुई है और मैंने अपने कॉलेज से ही करी है। तो वो वक्त कैसा निकला आपका? व्यस्ततम और व्यवसाय में काफ़ी व्यस्ततम रहता था। और विद्यार्थी परिषद में कार्य करता था उस समय। ज़्यादा समय तो नहीं दे पाया था, फिर भी पवन जी के साथ हमारे जिला संयोजक थे, उनके साथ कॉलेज टाइम में काम किया है। संगठन कॉलेज में चुनाव हुआ करते थे, उसमें कई बार सहभागिता ली। विकास जी, अगर बात की जाए तो आज के युवाओं में और जो आपने जिस वक्त काम किया था, युवाओं की राजनीति में कितना फ़र्क आया? पहले की राजनीति में भाईचारा हुआ करता था, आपसी मेल मिलाप था। आज की राजनीति में देखा जाए तो छल कपट, खींचतान, इन सब के कारण क्या है कि विश्वास किसी का एक दूसरे पे, नेताओं पे रहा नहीं पहले जैसा। तो ये कहीं ना कहीं कमी के तौर पर देखा जाएगा इसको, कि कहीं ना कहीं ये कमी है।
विकास जी, अगर बात की जाए तो राजनीतिक गुरु को लेकर हम अक्सर जितने भी अभी युवाओं से संवाद किया हमने, उनके राजनीतिक सफर को लेकर बात की, तो उनके युवाओं को लेकर हमने जब सवाल पूछा तो कई तरह के बात युवाओं ने कही, अपने अपने गुरु के नाम बताए। आप किसे अपना गुरु मानते हैं जहाँ तक पहुँचे आप राजनीतिक सफर में? राजनीति में हमारा गुरु भारतीय जनता पार्टी। विकास जी, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में युवा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो यहाँ पर युवाओं की भारी कमी है। दरी बिछाने वाला कांग्रेस में कार्यकर्ता नहीं। क्या मानते हैं आप, कारण क्या मानते हैं? क्या पार्टी की रीति नीति सही नहीं है? कांग्रेस में जिस तरीके से एक अट्रैक्टिव चेहरा होना चाहिए उनका, जैसे कि राहुल गांधी है, तो एक ऐसा चेहरा नहीं है कांग्रेस के पास में कि जिससे उनसे लोग जुड़े। देश ने उन्हें 70 साल में जो विकास कार्य होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, वो सब हमें नहीं मिला। मोदी जी से आगे रह के जुड़ना चाहता है, क्योंकि मोदी जी के जो डेवलपमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, रोजगार को लेके जो रीति नीति है वो युवाओं को कहीं ना कहीं भाती है। तो ही युवा ज़्यादा से ज़्यादा मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास रखता है और आगे भी रखेगा। विकास जी, अगर बात की जाए तो हर कार्यकर्ता और नेता की भी एक इच्छा होती है कि जो पद है टिकट का, क्या मानते हैं आप भी आगामी चुनाव में क्या आप भी चाहते हैं कि पार्टी उनको आपको एक मौका दे? ने मौका दिया, पार्टी का विश्वास है तो जरूर लड़ेंगे चुनाव। आप कितने लंबे समय से पॉलिटिक्स कर रहे हैं और किन किन पदों पे आप रह चुके हैं? 95 में मेरे फादर चुनाव लड़े थे पार्षद का, जब हम टेम्पू में प्रचार किया करते थे। उस समय हाथ से पर्ची बनाकर घर घर देने जाना पड़ता था। उस समय से मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ और आज तक करते आ रहे हैं। प्रदेश कार्य समिति में, युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहा हूँ मैं पहले, और अभी संगठन ने मुझे जिम्मेदारी दी है जिले में सब मीडिया प्रभार की, उसे बखूबी निभा रहे हैं विश्वास से। आगे भी संगठन अगर कोई जिम्मेदारी देगा तो बखूबी उसको निस्वार्थ निभाएंगे। तो अक्सर आप बड़े नेताओं के साथ फोटो देखे गए, क्या माने हैं कि आपके संबंध लगातार वहाँ बरकरार है? अक्सर यूँ कहा जाता है कि विकास नामदेव छोटा कार्यकर्ता नहीं बड़ा कार्यकर्ता है, तो क्या मानते हैं आप? क्या आपके जो समर्थक है वे सही बात कहते हैं? नहीं, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ और छोटा कार्यकर्ता बनकर ही भारतीय जनता पार्टी में काम करना चाहता हूँ। वो उनका बड़प्पन है और मैं एक छोटा कार्यकर्ता की तरह ही काम करूँगा। और रही बात संबंध की, तो संबंध तो पार्टी के सभी वरिष्ठों का आशीर्वाद है, तो संबंध तो रहने चाहिए, उनका आशीर्वाद रहेगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे। तो ये थे युवा नेता विकास नामदेव, जिनके राजनीतिक सफ़र को लेकर हमने बात की, चर्चा की और उनसे अपने किस तरीके से उन्होंने राजनीतिक सफ़र शुरू किया था, साथ ही राजनीतिक गुरु को लेकर भी हमने उनसे बात की, तो उन्होंने अपनी बात रखी। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।